मैं सोचता हूँ कि जब तुम्हारे साथ सेक्स करूँगा तो तुम कैसी आवाज़ें निकालोगी। मैं आवाज़ें क्यों निकालूंगी। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आप लोग को गुक्कू की माय कज़न सिस्टर की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो कहानी स्टार्ट होती है एक घर से, जहाँ एक बंदे नितिन की माँ उसे बोल रही है कि बस दिन भर मोबाइल में लगा रहता है और उसे बोलती है कि 2 दिन के लिए निधि आने वाली है, तो 2 दिन के लिए मोबाइल को एकदम दूर रखना। अब नितिन के पापा निधि को लेकर आ गए थे। निधि नितिन की कज़न सिस्टर थी, मतलब नितिन के मासी की बेटी। अब नितिन की माँ निधि को बोलती है कि आई भी तो सिर्फ 2 दिन के लिए। तो निधि बोलती है अभी तो कल बस एडमिशन का फॉर्म भरना है। तो नितिन बोलता है जाने दो मम्मी, क्यों बला को सर पर बैठा रहे हो। तो निधि बोलती है एक बार सिर्फ एडमिशन हो जाए फिर तो तेरे सर पर ही आकर बैठूंगी। और उनके बीच थोड़ी मजाकिया नोक जोक भी होती हैं। अब रात को खाना खाने के बाद निधि बोलती है सुबह 9 बजे पहुँचना है। तो ये लोग निधि को साथ में जाने के लिए बोलते हैं। तो ये बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, पढ़ना है मुझे। तो नितिन की माँ बोलती है वैसे तो कभी नहीं पढ़ता। निधि नितिन के रूम में ही सोती है और रात को सोने के टाइम निधि सिर्फ पैंटी और टी शर्ट में ही सो रही थी। तो उसे देखकर नितिन का मन मचल रहा था। वो उसे कभी ऊपर कभी नीचे कभी साइड से देखे ही जा रहा था और तो और हाथ बढ़ाने की भी कोशिश करता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और अब वो सो जाता है। अब अगली सुबह ये उठते ही सीधा बाथरूम की ओर जाता है। तो ये निधि को वहाँ नहाते हुए देख लेता है और थोड़ी देर देखकर ये फिर वापस आकर सोचता है अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसे नहाते हुए देख लिया तो बवाल मच जाएगा। अब निधि अपने मासी और मौसा के साथ कॉलेज के लिए निकलती है और यहाँ अब नितिन निधि के बारे में सोचकर मस्टिवेट करने लगता है। और बाहर निधि को याद आता है कि वो तो मोबाइल घर पर ही भूल गई है। तो मासी उसे चाबी देती है और बोलती है जल्दी जाकर लेकर आ। और ये अब मोबाइल लेने के लिए जाती है और रूम में जैसे ही पहुंचती है तो ये देखती है कि नितिन उसका नाम लेकर मस्टिवेट कर रहा था। नितिन भी निधि को देखकर पूरा घबरा जाता है और निधि मोबाइल लेकर निकल जाती है। अब नितिन को बहुत बुरा लग रहा था, वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था और थोड़ा डर भी रहा था। अब रात को मासी निधि को बोलती है किसी पीजी में क्या रहोगी, यहीं रह लेना, घर का खाना तो मिलेगा। तो ये मान जाती है और नितिन तो काफ़ी शांत शांत बैठा हुआ था और ढंग से खाना भी नहीं खाता है। अब निधि जब कमरे में जाती है तो नितिन को बोलती है मुझे पता है तुम काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हो, लेकिन इस उम्र में ये सब नेचुरल है। और नितिन भी उसे बार बार सॉरी ही बोले जा रहा था और बोलता है लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोच कर रहा था, इसलिए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। तो ये बोलती है आखिरकार मैं भी तो एक लड़की ही हूँ। और बोलती है अच्छा मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। ये बोलती है मैं भी तुम्हारे बारे में सोच कर कभी कभी करती हूँ। तो नितिन बोलता है तुम झूठ बोल रही हो। तो ये बोलती है नहीं। तो अब नितिन बोलता है तुम मेरे बारे में सोचकर क्या क्या करती हो। तो ये बोलती है मैं सोचती हूँ अगर हम दोनों करेंगे तो कैसा लगेगा। और नितिन बोलता है मैं भी तुम्हारे बड़े बड़े गोलों के बारे में सोचता रहता हूँ। तो निधि बोलती है काश हम दोनों कज़न्स नहीं होते तो हम भी ये कर पाते थे। तो ये बोलता है हम कर सकते हैं अगर तुम चाहो। तुम भी यही चाहती हो और मैं भी यही चाहता हूँ। और निधि भी मान जाती है। और नितिन बोलता है हम दोनों इसे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में जब हम लोग अकेले रहेंगे तो इसे देखकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। अब नितिन मोबाइल का कैमरा चालू करके रख देता है और वो जाकर कुंडी लगाकर आता है। फिर उसके बाद तो बस काम ख़त्म। दोनों की चुम्मा चाटी चालू होती है। फिर उसके कपड़े निकालता है, थोड़ी देर इधर उधर का करता है और बिना किसी डर के ये अपनी कज़न सिस्टर के साथ ही सेक्स करता है। मतलब बस वाह भाई साहब। और बस वहीं हो जाता है एपिसोड ख़त्म। और उन दोनों की चाह भी पूरी हो जाती है जैसा वो लोग चाहते थे और दोनों की प्यास भी बुझ जाती है। नितिन और निधि उस बंद कमरे में पूरी रात भर एंजॉय करते हैं और काफ़ी मौज करते हैं। नितिन को तो अपनी मम्मी पापा का भी डर नहीं था। तो इसी के साथ अब वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और कमेंट करना ना भूलें।